दोस्तों, रशिया भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचाना चाहता है और इसके लिए रशिया की तरफ से दो बड़े ऐसे ऑफर आए हैं जिसको यदि भारत मान लेता है तो भारत और रशिया के बीच में जो डिफेंस डील है और डिफेंस पार्टनरशिप है वो इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि हमें अमेरिका की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और ना ही रशिया की आवश्यकता पड़ेगी बाद में भारत को हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए या फिर नए हथियार खरीदने के लिए। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी सबसे पहले आर्टिकल देख सकते हो जिसमें रशिया के रोसब्रोन एक्सपोर्ट जो कि Su-57 का एक्सपोर्ट करती है उसका कहना है कि भारत चाहे तो कुछ ही घंटों के अंदर रशिया के Su-57 का उत्पादन भारत के अंदर कर सकता है और इससे भारत के मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जो भारत का इनिशिएटिव है उसको बड़ी मदद मिलने वाली है। इसके अलावा रशिया के जो राजदूत हैं भारत के अंदर डेनिस अलीपोव जी, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है Su-57 जिसको हम भारत के लिए ना सिर्फ ऑफर कर रहे हैं बल्कि इसका सह उत्पादन का पेशकश भी हमारी तरफ से करी जा रही है। तकनीकी हस्तांतरण भी हम भारत के साथ इस विमान की करेंगे जिससे भारत को आगे चल के किसी भी विदेशी कंपनी के ऊपर भारत को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा Su-57 के घटकों को लेकर या फिर हथियार की आपूर्ति और उनके पार्ट्स को लेकर। हालांकि भारत सरकार इसके ऊपर अभी विचार विमर्श कर रही है परंतु यह जो ऑफर है भारत के लिए वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि भारत चाहे तो Su-30 MKI की जो असेंबली लाइन थी उनकी फैक्ट्रियों से ही रशिया के हिसाब से Su-57 का उत्पादन कर सकता है। इसमें रशिया भारत को तकनीक भी हस्तांतरण करेगा। वैसे अमेरिका की बात करें तो आप सभी को भी पता है कि ट्रंप भारत को डायरेक्ट F-35 बेचना चाहते हैं। वो ना तो तकनीकी हस्तांतरण करेंगे और ना ही भारत के यहाँ पर F-35 बनाकर प्रदान करेंगे। तो ऐसे में रशिया का भारत ऑफर के लिए ज्यादा आकर्षक लगता है। और दूसरी खबर यह है कि रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया गया है कि हमने जो 5 स्क्वाड्रन में S-400 भारत को देने का वादा किया था 2 स्क्वाड्रन पहुंच नहीं पाई है, 3 हमने डिलीवर कर दी हैं। तो अब भारत के लिए रशिया S-400 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी खबर भी 24 घंटे पहले ही आई थी जिसमें रशिया ने भारत को ऑफर दिया है कि S-400 की 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी हम नहीं कर पाए हैं तो हम S-400 की तकनीकी हस्तांतरण के साथ स्थानीय उत्पादन का भारत को प्रस्ताव देते हैं और इसके ऊपर भारत जरूर विचार विमर्श करेगा क्योंकि S-400 भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी तो है पर तकनीकी हस्तांतरण में कुछ मुद्दे वगैरह भी हैं जैसे कि कितनी टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी और कितने प्रतिशत तक का स्थानीय उत्पादन भारत में होगा। इसको लेकर यदि बातचीत डन हो जाती है तो भारत के लिए S-400 का घर में उत्पादन करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और इससे DRDO को एक और बड़ी मदद मिल जाएगी क्योंकि भारत का DRDO भी प्रोजेक्ट कुशा के तहत S-400 के समान ही एक खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जो कि अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है। जल्द ही इसके आने वाले समय के अंदर परीक्षण भी हो सकते हैं और यदि S-400 की टेक्नोलॉजी हमको मिल जाती है तो भारत का खुद का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी काफी ज्यादा तगड़ा बनेगा और हम इसको जल्दी भी डेवलप कर पाएंगे। हालांकि रशिया के साथ इस डील के अंदर काफी ज्यादा बातचीत करना जरूरी है जिसमें खुली बात होनी चाहिए कि कितनी तकनीक हमको मिलेगी, IPR राइट्स वगैरह भारत को रशिया देगा या फिर नहीं देगा। इसके ऊपर बातचीत होने के पश्चात दोनों ही डील भारत के लिए काफी अच्छी लग रही हैं। हालांकि आप सभी को क्या लगता है और क्या भारत को आगे चल के अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर रशिया के साथ पार्टनरशिप करना ठीक रहेगा या फिर अमेरिका के साथ? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।